द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ IPR प्रोटेक्ट्स साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ IPR है, राइट तो यहाँ पे जो IPR साइंटिफिक इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है वो होता है पेटेंट। ठीक है, पेटेंट इज अ टाइप ऑफ IPR दैट प्रोटेक्ट्स द साइंटिफिक इन्वेंशंस। साइंटिफिक इन्वेंशंस मतलब क्या कि जब कोई इंसान अपनी एबिलिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ यूनिक क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंशन। तो जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं प्रोडक्ट के, सर्विसेज के, उन सब के ऊपर हमें पेटेंट राइट मिलता है। पेटेंट राइट हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मिलता है और उस टाइम पीरियड में कोई भी बिना पेटेंटी के, परमिशन के उसके इन्वेंशन को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इन शॉर्ट पेटेंट क्रिएट्स अ टेम्पररी मोनोपोली। ठीक है, तो पेटेंट जो है इट ग्रांट्स द एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स, ठीक है, और उस टाइम पीरियड में कोई भी दूसरा इंसान बिना पेटेंटी के, परमिशन के उसके सब्जेक्ट मैटर को, उसके इन्वेंशन को यूज़ नहीं करेगा किसी भी तरीके से। उसको अगर यूज़ करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ी पे करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं लाइसेंसिंग फ़ी, एंड उसके बाद ही वो उसको यूज़ कर सकता है। बट ऐसे इन जनरल कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आप नहीं कर सकते हो साइंटिफिक इन्वेंशन का, जब तक कि वो पेटेंट में है, जब तक वो पेटेंटेड है। क्लियर? सो इसके पीछे का रीज़न क्या है बेसिकली? सी, अगर जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, सपोज कि किसी इंसान ने कोई इन्वेंशन करा, लेट्स से जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे जिस भी कंपनी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, राइट, तो उस कंपनी ने, आज दुनिया में हज़ारों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, राइट, किसी कंपनी ने अपना रिसर्च, अपना डेवलपमेंट, अपना टाइम, एफर्ट, मनी खर्चा करके अपना कोविड की वैक्सीन डेवलप करी, राइट, तो उस कंपनी ने अपना टाइम, एफर्ट, पैसा सब कुछ खर्चा किया, सब कुछ लगाया उस इन्वेंशन को करने के पीछे। तो अल्टीमेटली कुछ जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो भी टाइम इन्वॉल्व है, उसका कुछ बेनिफिट तो उसको मिलना चाहिए ना। अगर मैंने कोई इन्वेंशन किया, राइट, अगर मैंने कोई इन्वेंशन किया और वो इन्वेंशन मैंने सबको बता दिया कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई है, तो फिर कल को वो सारे लोग उसको बनाएंगे ना, तो फिर क्या फ़ायदा? क्या उसका कोई बेनिफिट मुझे मिलेगा? बोलो। तो पेटेंट राइट इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुआ है, जिसने भी, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो इन्वेंशंस होते हैं वो इतनी सिंपली तो नहीं होते ना, बहुत सारा दिमाग जाता है उसमें, दिमाग, टाइम, एफर्ट सब कुछ जाता है। तो अगर मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपना टाइम, एफर्ट, दिमाग सब कुछ यूज़ किया है, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसका जो बेनिफिट है वो तो एटलीस्ट मुझे मिलना चाहिए ना। एटलीस्ट मैंने जितना खर्चा किया है, एटलीस्ट वो कॉस्ट तो मुझे कवर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें मिलता है पेटेंट राइट कि मैंने जो इन्वेंशन किए हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उस चीज़ के ऊपर सिर्फ मेरा राइट रहेगा, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जब कोविड आया था उस टाइम पे जिस कंपनी ने कोविड का वैक्सीन डेवलप किया था, अगर वो कंपनी अपने कोविड के वैक्सीन को बनाने का तरीका को सबको बता देती, तो जितने भी हमारे इस दुनिया में, जितने भी हमारे कंट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, सब वो इन्वेंशन करते, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट क्या मिलता उस कंपनी को जिसने इस वैक्सीन को डेवलप किया, जिसने अपना टाइम, एफर्ट, रिसर्च सब कुछ लगाया, उसको क्या बेनिफिट मिलता है इसका, राइट। अगर ये कंपनी, अगर सारे लोग बनाएंगे तो लार्ज क्वांटिटी में बनेगी, बल्क में बनेगा, राइट। तो अल्टीमेटली जो उसका कॉस्ट है वो तो नहीं कवर कर पाएगी ना कंपनी, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है और वो मेरे नाम पे नहीं है, उसको सब जानते हैं उसके बारे में, तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो बेसिकली इसका राइट, इसके पीछे का मतलब यही कि अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है, उसके पीछे मेरा टाइम, एफर्ट, मनी, रिसर्च सब कुछ गया, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम तक मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका कुछ कॉस्ट मैं कवर कर पाऊँ, ये चीज़ मुझे इंश्योर करना है, राइट। तो दैट इज़ द पेटेंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज पेटेंट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।